हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन को फर्दर कंटिन्यू। अभी तक हमने इसके बेस के बारे में जाना था, क्वेश्चंस करे थे बेस के रिगार्डिंग, कुछ अपने मन से हमने क्वेश्चन बताए थे आपको, जिससे आई होप बहुत हेल्प मिली होगी आप। ठीक है, आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के थोड़े से बेसिक और करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को भी आज सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। आज हम मिक्स करके करेंगे, आज हम पहले रेट पता लगाएंगे, या रेट किस रेशियो में भी देखते हैं कैसे कैसे मैं बताता हूँ। मेरे पास देखो दो क्वालिटी की चावल है, चावल के एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास दो क्वालिटी के राइस है, एक थोड़े अच्छे क्वालिटी के, क्या हो गया मिक्सचर नहीं करना, काला बाजारी तो सिखा रहा हूँ। दो क्वालिटी का राइस है, एक है राइस की दो क्वालिटी, एक है 1 और एक है 2। पहली जो क्वालिटी की राइस है वो बिक रही है 20 रुपया किलो। कितने बिक रही है? 20 रुपए। और जो सेकंड है वो बेहतरीन क्वालिटी की राइस है, इसलिए वो बिक रही है 30 रुपया किलो। समझ कि नहीं आया? मैंने इसको इस कदर मिक्स करना है कि इसका जो मिक्सचर का जो प्राइस बने वो बने 28 रुपया पर किलो। कितना बने? 28 रुपए पर किलो। यानी इनका जो मिक्सर है वो हमें कितने का बेचना है? 28। अब ऐसा तो नहीं है कि भैया आधा आधा तो बीच के 25 रुपये होते तो समझ जाता भैया इन दोनों का एवरेज है। लेकिन मेरे को ये पता लगाना है क्वेश्चन पे कि कितनी क्वांटिटी हम ए की मिलाएं, 1 की मिलाएं, और कितनी क्वांटिटी हम 2 की मिलाएं कि वो 28 रुपया किलो बिके। सर मैं फसल में ऐसी दो चीजें जब समझ लो, ध्यान से समझना कि भैया कोई भी कभी भी ऐसा केस दिख जाए कि दो तरीके की चीजों को मिक्स करा जा रहा है, मिक्स करके उनको एक गिवन रेट में बेचा जा रहा है, और पूछ रहे हैं कि इस रेट में बेचने के लिए हमें किस रेशियो में हमें मिलावट करनी है कि बिके इतने रुपया का। समझ में आया? तो उस केस के लिए हमें बनाना पड़ता है इस तरीके का एक चार्ट, इस तरीके का एक एक्स चार्ट। ठीक है, चलो डिब्बे में बना रहे हम डायरेक्ट करते हैं। आपको ऐसे क्रॉस से बना देना है, ठीक है, ऐसे बना देना है। ठीक है, बीच में आता है कॉमन वैल्यू। ठीक है बेटा, बीच में क्या आएगी? कॉमन वैल्यू। तो दोनों ही मिला के कॉमन क्या बना रहे हैं? 28 रुपए का बिकेंगे दोनों को ही मिला के। कॉमन दोनों के लिए 28 है, इसको भी उसी में मिलाएंगे जो 28 बिक रही है, इसको भी उसी में मिलाएंगे जो 28 बिक रही है, दोनों के लिए कॉमन है। बात किसी को कोई दिक्कत दे रही है, शंका दे रही है तो मुझे बता दीजिए। इस तरफ हम लेंगे लोअर वैल्यू, दोनों में से लोअर वैल्यू कौन सी है? 20। और इस तरफ लेंगे हायर वैल्यू, हायर वैल्यू कौन सी है? 30। किसी को ये चार्ट बनाने में कोई दिक्कत है? बीच में लेंगे कॉमन वैल्यू, पहले लोअर फिर कॉमन फिर हायर, सबसे छोटा बीच का बड़ा। ठीक है, अच्छा फिर आपको करना है माइनस 20 में से 28 है, 28 में से 20 घटाओगे तो कितना आएगा बेटा? 8। 30 में से आपका ये चले जाएगा तो कौन सा है? 28, तो कितना आएगा? 2। एक तो इस तरीके से निकाल सकते हो जब आपको गिवन ना हो। लेकिन जब आपको बोला कि भैया ए इतना है 1 इतना है, अगर आपको बोलता है 1:2 निकालनी है या फिर 2:1 निकालनी है, बड़ा ध्यान देने वाली बात है बेटा ये। अगर बोला है 1:2 निकालनी है तो ध्यान रहे पहला 1 आएगा दूसरा 2 आएगा। अगर उसने बोले 2:1 निकालनी है तो पहला 2 आएगा, फिर 1 आएगा, जो बोलेगा वो पहले। बात क्लियर हुई? ठीक है, ठीक है बेटा जी सर। अब देखो ये कितनी रेशियो आ गई? 2:8। 2 अगर 8 में हम मिलाएंगे तो 28 रुपया बेच पाएंगे। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा छोड़ दीजिए। 1:4 इसका फाइनल आंसर है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। किसी को कोई संकट कुछ भी है तो बता दो। जब मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कराए थे तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन की बात एक छेड़ी थी, मैंने बोला था इसको आप इससे भी कर सकते हो। एक आध क्वेश्चन और करते हैं, फिर उस रेशियो वाले प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन को भी इससे करके देखेंगे क्या ये जोर पा रहा है। उस समय कितना मुश्किल लग रहा था हमें, 17x 20x भी था क्वेश्चन में, फिर अपॉन में x + y, फिर उधर भेजो मल्टीप्लाई होगा, फिर इसको सॉल्व करो, बड़ा मुश्किल से था। अब देखते हैं कि इससे हमारा क्वेश्चन तरीके आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बता दो। दो तरीके की चाय है आपके पास, दो तरीके की चाय है। एक चाय बिक रही है आपकी 15 रुपया किलो, एक बिक रही है आपकी 30 रुपया किलो। कितनी बिक रही है? 30। हमें नई वाली चाय बेचनी है 35 रुपया किलो।
इनका मिक्सचर बना के बेचना बढ़िया क्वालिटी भाई, इसको मिक्स करा तो बहुत बढ़िया क्वालिटी की चीज़ हुई, ज़्यादा भी तो बेच सकते हैं। तो मैं जानना था किस रेशियो में हम मिलावट करें, निकालो फटाफट रेशियो बताओ मुझे। तो भाई बॉक्स बना लोगे, मैं इधर ही कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहला इसको दूसरा मान लेता हूँ, 15 में से ये चलेगा तो पहले चलेगा कितना आएगा 20, इसमें से चले आएगा कितना आएगा 5, तो कटिए कितना आ गया 1 और ये 4 कितना आ गया 1 4। बात क्लियर हो गई। यस सर। 1 ये था तो 1 की रेशियो 1 आएगी, सेकंड 4 आएगी। बात क्लियर हो गई। अगला करके दिखाओगे। जी सर। बोलता है हमारे पास दो तरीके की पल्सेस है, पहली अरहर की दाल है, कोई सी भी मान दो, कोई सी भी दाल है, ठीक है। तो वो दाल बिक रही है, अच्छा वो दाल बिक रही है 25 रुपए किलो बिक रही है। कितनी बिक रही है 25 रुपये। ठीक है। उसमें एक और दाल मिलाई गई है जिसकी कीमत 30 रुपया किलो थी। तो मैं जानना चाहता हूँ इन दोनों को बेचना चाहता हूँ, मैं बेचना चाहता हूँ इन दोनों को 27 रुपया में। तो कितनी रेशियो में मिलावट करेगी हमारी जो है। अच्छा ध्यान से देख लो, ये है अरहर की दाल, ये है मूंग की दाल, तो मुझे रेशियो चाहिए मूंग रेशियो अरहर। तो बता दो मुझे मूंग रेशियो अरहर। 2:3। वही क्रॉस करके निकाल लोगे, कितना आया 2, ये कितना आया बेटा 3। लेकिन मैं ये थी अरहर और मूंग रेशियो, मैंने मांगी थी मूंग रेशियो अरहर, उल्टी मांगी थी, समझ में आया। ये थी पहले अरहर फिर मूंग, मैंने उल्टा मांगा था। मैंने बोला पहले मुझे मूंग चाहिए, तो मूंग के लिए कितना है 2, और अरहर कितनी है 3। ध्यान से सुना करो मैं मांग क्या रहा हूँ। तो 2:3 बोली। 3 2 नहीं बोली थी सही में, जोड़ो लो। नहीं। चलो ठीक है यार, मैं बोला गलत करोगे, बड़ी उम्मीद से था मैं, बोला तो याद है गलती करते करते सुनते नहीं है ना बड़ी जल्दी करना शुरू। अच्छा अगला बताओ। अच्छा ये हमारे पास बहुत बढ़िया क्वालिटी का राइस आए हैं, 80। भैया बहुत सुंदर चमचमाते हुए क्वालिटी का राइस है, इतने चमचमाते हुए कि बंदा खा ले उसके दांत से खून निकल जाए। तो ये बिक रहे हैं 150 रुपया, और ये इतने खतरनाक कि खा लो तो दांत से शाइन मारे, शीशा भी कर सकते हो उससे आप, कंघी मतलब शीशे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बिक रहा है हमारा 175 रुपये किलो, और मैं दोनों को मिला के बेचना चाहता हूँ भैया 200 रुपये किलो। लो बताओ फटाफट रेशियो। 1:2। अरे सुन तो लो, मैं किस रेशियो मांग रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ये है सुंदर, ये है चमचमाते, मेरे को चाहिए चमचमाता रेशियो सुंदर। 2:1। बताओ चमचमाता रेशियो मेरे को चाहिए, निकल गया। तो कितना आया 2:1। वेरी गुड, सीख रहे हो। चलो एक आध वो रेशियो वाले क्वेश्चन निपटा दे इसी के साथ, लग गया तो अगर समझ में आ गया तो, अगर समझ में आ गया तो रेशियो वाले क्वेश्चन में निपटा देते हैं, क्यों। तो अब देखो बेटा, बोलता है ये वही रेशियो वाला क्वेश्चन था जब मैं रेशियो मेथड से करा था, याद आया। आज हम करेंगे इसको मिक्सचर एलिगेशन मेथड से। बोलता है गोल्ड इज 15 टाइम्स एज हैवी एज वाटर, यानी कि गोल्ड किसके बराबर है, गोल्ड किसके बराबर है 15 टाइम्स एज हैवी एज वाटर, 15 गुना वाटर के। समझ में आया, 15 वाटर के बराबर। बात क्लियर हुई। दूसरा बोलता है कॉपर इज 7 टाइम्स हैवी देन वाटर, और कॉपर कितना है 7 टाइम हैवी देन वाटर। बोलता है इन व्हाट रेशियो शुड दिस बी मिक्स्ड, मिक्स कर दिया। अब अलॉय सबको पता है क्या होता है, दुनिया का बच्चा भारत का बच्चा चीख के कहता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा मेटल को आपस में मिलाते हैं तो वो अलॉय बनाता है। तो इनसे बना दिया मिक्स करके, इनसे क्या बना दिया अलॉय बना दिया। और दोनों अलॉय कितने टाइम से वाटर के
13 टाइम्स है। कितना है? 1:3 बात समझ में आया? तो क्या मेरे को इससे आंसर नहीं मिल सकता? मिल गया। तो इसने रेशियो क्या मांगी है? इसने मांगी है कि व्हाट रेशियो शुड दिस बी मिक्स, यानी कि जो पहले दिया है उसकी पहले जो बाद में दिया था पहले क्या दिया था? गोल्ड, और फिर दूसरा क्या दिया था? कॉपर। तो क्या रेशियो क्या निकलेगी? गोल्ड रेशियो कॉपर। तो गोल्ड का पहले चाहिए तो पहले ही है इसको। अच्छा मैं इसको ऐसे कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? 15 में से 13 जा सकते हैं, 7 में से 5 चले गए तो, ओ सॉरी 7 में से 13 चले गए तो 6 कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो। कितना आ गया? 3 तो गोल्ड के आगे क्या लिखा है? 3, कॉपर के आगे क्या लिखा है? 1 तो कितनी रेशियो में हमें करना चाहिए? 3:1। आप बताओ क्या ये मुश्किल क्वेश्चन था उस दिन? तो आपको बड़ा मुश्किल लग रहा था? नो सर। भाई पेपर में आएगा तो हमें मेथड तो सारे आने चाहिए, तो कब हम क्या काम आ जाए पता नहीं है। देखिए अब देखो क्या क्वेश्चन मुश्किल था, ये सबसे ज्यादा सुटेबल मेथड था इसके लिए। मैं इसको रेशियो से भी कर सकता हूँ, मैं इसको अलजेब्रा से भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो मैं ये क्लियर हो गई बात, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं देगी? नो सर। हमने पहले भी निकाला था। अच्छा इसके अगला वाला बताओ मुझे, ये वाला बताओ ताकि मैं समझ पाऊँ। फटाफट बताओ, चलो फटाफट बताओ जरा ये वाला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताओ। चलो 5 3 चलो चलो 3:2 चलो 3:2। हम जब भी आंसर करने बैठते हैं ना बेटा, चलो उसको करने दो, नहीं तो बाकी को भी करनी। हो गया 3:2 फाइनली। कुछ बेटा जब भी हम क्वेश्चन करने बैठते हैं ना बेटा, तो याद रखना सारी डिटेल लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो पेज होता है ना वो रफ पेज होता है, किसी काम का नहीं होता, वो केवल आंसर मैटर करते हैं ना। तो आप केवल वो जमा तो कर लेते हो लेकिन वो किसी काम का नहीं होता। मोस्टली वो जो आंसर होते हैं वो काम के होते हैं। तो आप आंसर निकालो प्लीज, खाली टाइम वेस्ट मत करना। पहला 19 है तो मैंने 19 लिखना, दूसरा 9 है तो 9 लिखना, दोनों से मिला के 15 बना रहा है तो 15 लिख लेना है, डायरेक्ट आंसर लिख देना है। अरे ये थोड़ा सा सीधा नहीं चला गया? कितना आ गया? 15 में से 4, 9 में से गए तो 6, कितना आ गया? 3 और 2 की रेशियो आ गई। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगाना है, तुरंत लगाना है, ठीक है? और हो सके तो मन मन में करने की ट्राई करो, क्वेश्चन रीड करा करो पहले। ये तो एक जैसे क्वेश्चन आ गए तो आपने कर दिए, ठीक है बेटा? अच्छा एक बात क्लियर हुई? तो 3 2 कहाँ है? तो 2 3 भी आ गया कई बच्चों का, ये नहीं है बेटा, 3 2 है, ठीक है? तो ये अब बताओ ये मुश्किल था? चलो आई हो था मुश्किल? क्या मिक्सचर एंड एलिगेशन के इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे? जी सर। अब कभी कभी क्वेश्चन उल्टे पे आते हैं बेटा, कभी कभी क्वेश्चन उल्टे पे आते हैं। उल्टे का मेरा मतलब क्या है कि बोल देता है कि भैया ठीक है, उसी पुराने वाले क्वेश्चंस को मैं अगर साइड पे लिख लूं, मैंने इस क्वेश्चन के बगल में जगह छोड़ी है ना, ये मैं इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा मैं चेंज करने की कोशिश करूं और मैं आपको बोलूं कि भैया राइस की कीमत अभी भी उतनी है, पहली क्वालिटी का जो सॉरी टी है, पहली क्वालिटी का टी है जो वो बिक रहा है 15 रुपया का। कितना बिक रहा है? 15 रुपये का मार्केट में उसका भाव चल रहा है। सेकंड का प्राइस चल रहा है आपको कितना था? 30 रुपए। कितना चला था? 30 रुपया का उसका प्राइस चल रहा है, ठीक है बेटा? दूसरा पहला पॉइंट आपको रेट देता है, दूसरा पॉइंट आपको बोलता है कि हमने उसको कर दिया है मिक्स, आपस में हमने उसको कर दिया है मिक्स, ठीक है? और मिक्स किस रेशियो में करा है? वो बोलते हैं हमने मिक्स करा है 1:4 में। किसमें करा है बेटा? 1:4। 1:4 में हमने इसको मिक्स कर दिया है, ठीक है? जब हमने इसको मिक्स करा है तो एक कीमत भी तय हो जाती है। कुछ एक पार्ट इसका था, 4 पार्ट इसका था, इसके हिसाब से इसकी कीमत तय हो गई। रेशियो निकालना हम इससे सीख चुके हैं। क्या हो अगर ये हमसे एक कदम पूछ ले, हमसे बोले ठीक है भाई रेशियो इस बार आप ले लीजिए
प्राइस भी आप ले लीजिए, हमें आप बीच का पोर्शन दे दे कि इसको कितने रुपए में बेचेंगे, कितने रुपए में इसको बेचेंगे, कि इसकी कीमत इतनी इतनी है और इसको हमने मिक्स करा है 1:4 में। बात क्लियर हुई? समझ में आ रहा है? तो एक रिवर्स ट्रैप जाने के लिए हमें एक तरीके, बहुत सारे तरीके होते हैं वैसे तो, मैं आपको 3 से 4 तरीके बता सकता हूँ, ठीक है? तो ध्यान से देखना। पहला स्टेप तो आप इस मेथड से जा सकते हो, लेकिन ये मेथड कहीं ना कहीं धोखा भी दे देता है थोड़ा सा। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको उसको पहले सही करना पड़ेगा, बिगड़ा हुआ मेथड होता है। ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, कोई समझा सकता है मुझे? ये मेथड कहाँ धोखा दे सकता है? सोचो सोचो, माइंड को लगाओ उस जगह। क्या आपने देखा था कि ये कभी कभी 8 और 16 भी आ सकता है? तो मान लेते हैं कि रेशियो ये 8 और 16, काट के अब इसको क्या लिखा होगा हमने? 1 और 2 ही तो लिखा होगा। अब ये 1 और 2 तो बहुत तरीके से बन सकता है। यहाँ पर 10 और 20 होगा तो भी 1 2 बन सकता है। यहाँ पर 5 और 6 होगा तब क्या नाम, 5 और 6 नहीं, सॉरी कितना मान लेते हैं, 3 और 6 होगा तो भी 1 2 आ सकता है। भैया कितने सारे नंबर है, इन्फिनिटी नंबर है, इन्फिनिटी जोड़ी बन सकती है 1 और 2 के लिए। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि भैया ये इतने से आया है? यही चीज आपको दिक्कत दे सकती है कि भैया हमने किस नंबर से काटा है। तो हमने एक सेम नंबर से काटा है इतना तो पता है, अगर एक से दूसरा भी ऐसे इतना तो हमें पता है कि सेम नंबर से काटता है, कभी भी अलग से नहीं करता है। अगर ये 2 से काटा तो ये भी 2 से कटेगा, ठीक है बेटा? तो ये हमें थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है, पर उसका भी एक इलाज है हमारे पास, उसका भी हमारे पास इलाज है, ठीक है बेटा? जैसे इसमें हमारा आ रहा था 5 और 20, कितना आ रहा था? 5 और 20 आ रहा था। तब जाके हमें पता लगा था भैया एक ही 5 से कट रहा है तो 1:4, इसमें भी 1:4 आंसर कब आया था? कटने के बाद आया था। अगर हमें 5 और 20 पता लग जाए फिर तो हम बीच का प्राइस इनके आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए 5 और 20 पता तो लगाना होगा। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा हो। जी सर। ठीक है, अच्छा अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, ये हमारा नया क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट को बस केवल हमने हेल्पर के लिए लिया है, ठीक है बेटा? अगर हम इसको नॉर्मली करते तो कैसे करते? सोचो, ऐसे ही करते तो भैया पहला बिक रहा है 15 रुपए का, दूसरा बिक रहा है 30 रुपए का, पहला बिक रहा है 15 का, दूसरा बिक रहा है 30 का, दोनों को कर दिया होगा हमने मिक्स, और मिक्स करके कॉमन रेशियो आई होगी। फिर कॉमन रेशियो के बाद जो हमारा आंसर निकलता है फाइनल, वो हमारी रेशियो होती है। रेशियो क्वेश्चन में गिवन थी, यही था कि नहीं था? जी सर। समझ में आया बेटा? इसको नहीं है तो वो मुझे बता दो, ठीक है? अब हमें पता लगानी ये वाली वैल्यू है ना, तो कुछ स्टेप्स होंगे आपको फॉलो करने और देखो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? पहला स्टेप देखो, कभी कभी आपका आंसर बन सकता है, पहले एक बार चेक करिए, कभी कभी रेशियो कटती है तो बन भी जाता है, तो पहले एक बार चेक करिएगा कि आपका बनना कि बन रहा। तो भैया 30 को 1 को डिफरेंस, 30 और 1 का डिफरेंस कितना होगा? 29। 30 और 1 का डिफरेंस होगा 29, और दूसरे वाले का डिफरेंस क्या है? 11। अगर दोनों का डिफरेंस सेम आता तो मैं मान लेता यही मेरा आंसर हो सकता है। दोनों का डिफरेंस सेम आता तो मैं मान लेता ये, जो कि डिफरेंस हमेशा सेम आता है, ठीक है? दोनों का डिफरेंस अगर सेम आता तो मैं मान लेता यही मेरा आंसर है, यही सच्चाई है और यही सब कुछ है, ठीक है? लेकिन अगर डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा तब आपको क्या करना है, मैं इस केस को बता रहा हूँ बेटा, समझ में आया? अगर डिफरेंस बराबर आ रहा है तो आपको मेहनत नहीं करनी है, वही आपका आंसर है। डिफरेंस बराबर आ रहा है तो मेरी रेशियो कटती नहीं है ना, इतने में आंसर आता है। समझ में आया कि नहीं आया? इधर डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा, चलो ट्राई करते हैं थोड़ा सा मेहनत करके कि हम डिफरेंस बराबर कर सकते हैं नहीं कर सकते। ट्राई करते हैं डिफरेंस को बराबर करके। सबसे पहला काम है आपको इस तरफ रखना है लोएस्ट वाला, इस तरफ रखना है हाईएस्ट वाला।
इन दोनों का फाइंड करना है, वो गैप कितना है, कितने का है, 15 का गैप है। कितने का गैप है, 15 कितने का गैप है। 15 पहला काम पता लगा, पहले हमें अपर वैल्यू का गैप फाइंड करना है। पहले क्या करना है, अपर वैल्यू गैप फाइंड करना है। समझ में आया। इसको कोई पहला स्टेप में किसी को कोई दिक्कत। नो सर दूसरा स्टेप लोअर वैल्यू गैप, लोअर वैल्यू है, लोअर रेशियो गैप लिखो, वैल्यू नहीं रेशियो। दूसरा स्टेप पता लगा। तीसरा निकालो पर यूनिट वैल्यू। ठीक है बेटा। अच्छा, ऊपर का गैप कितना है, 15 नीचे का गैप कितना है, 3 3x बोलो बेटा। रेशियो हमेशा x में निकलते हैं, मैंने आपको बताया एक नंबर से कटी होगी। 3x की वैल्यू 15 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 इससे इस सच से कोई अनजान है तो मुझे बता दो। बात समझ में आया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ना अलग लिख देता हूँ, यहाँ पर मेरे को चाहिए ज़्यादा स्पेस खाली। इसको मैं थोड़ा फोन में भेज देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तीनों पॉइंट समझ में आया कैसे करा। पहले बोलता है अपर वैल्यू गैप, जो भी अपर की वैल्यू से गैप फाइंड करना है। फिर बोलता है ये लोअर वैल्यू गैप, लोअर वैल्यू रेशियो में है तो रेशियो गैप हमेशा x ला के करना है आपको, x y कुछ भी ला सकते हो। तो इससे आपकी पर यूनिट वैल्यू निकल जाएगी। पर यूनिट का गैप कितना है, 5 है। ये बात समझ में आया। तो पहला रेशियो था, तो पहला था रेशियो आपका 1 और दूसरा रेशियो था आपका 4। इससे आपका 1 की वैल्यू निकल गई। 1 की वैल्यू कितनी निकली, 5। 1 की तो साफ साफ हमें पता है वैल्यू कितनी आने वाली है। 1 की अगर 5 है तो 4 की कितनी होगी, 20 बात बेटा किसी को क्लियर ना हो तो मुझे प्लीज बता देना, ठीक है। तो रेशियो कितनी निकली, 5 और 20। ठीक है बेटा। अभी तुम्हें लॉन्ग मेथड करा रहा हूँ, इससे भी शॉर्टकट है आपके पास लाइफ में। तो इसकी जगह क्या ले सकते हैं, 5 20 अब इसमें से आप किसी भी एक को माइनस करके अपना आंसर लिख सकते हो। ठीक है बेटा। तो याद रखना, बस एक ही याद रखना, फोर्थ स्टेप इसका बस याद रख लो। एक लास्ट स्टेप और रह गया, वो बताना भूल गया मैं आपको। अच्छा, इसको यहाँ पर कहाँ रखते हैं, यहाँ रख देते हैं। इधर देखो, एक लास्ट स्टेप और लिख लो, उसके बाद आपका आंसर बन गया। ध्यान से देखो लास्ट स्टेप क्या होता है। 3 स्टेप समझ में आ गए हैं। इससे आपकी पर यूनिट वैल्यू निकल जाएगी। जैसे पर यूनिट वैल्यू निकल गई, उसके बाद आप ये भरने में सक्षम हो जाओगे। यहाँ तक भरना सबको आया कि नहीं आया, आ गया। अब एक लास्ट स्टेप रहता है, अगर जो छोटी वाली वैल्यू है लोअर वैल्यू है तो हमें करना होता है ऐड, अगर हाईएस्ट वैल्यू है तो हमें क्या करना होता है, बस यही। दोनों में से आपका आंसर निकल सकता है, ध्यान देना। ठीक है बेटा। जो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू है उसको करेंगे ऐड, जो लोअर वैल्यू से करेंगे। तो छोटी वैल्यू कौन सी है, ये। तो बीच की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को हम करेंगे ऐड, तो कितना आ जाएगा 35 और हाईयर वैल्यू कौन सी है, 30 ये। तो इसको करेंगे हम, इसको भी ऐड करें। ऐड ही करेंगे ना। एक सेकेंड, 20 और 4 एक माइनस होता है ना, दोनों ऐड हो रही है। दोनों ऐड हो रही है। चलो ऐड कर लेते हैं, इसे काट देते हैं। तो इस दोनों को हम कर लेते हैं ऐड, कितना आ गया 35 चल, यही हमारा आंसर था। जी सर। एक क्वेश्चन और मैं ट्राई करिए, देखो लास्ट वाला क्वेश्चन था ये वाला, हमने निकाला था 28। सोचो अगर इसमें से 28 गायब होता तो कैसे करते हैं इसको। आंसर तो आपको पता ही बेटा 28 आने वाला है। मैं चाहता हूँ ये करके देखो, आप सब मुझे बताओ कि आपका आंसर बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, आप सब मुझे बताओ आपका आंसर बनता है कि नहीं बनता। क्वेश्चन बोलता है कि भैया प्राइस तो आपका दे रखा है, पहले का प्राइस आपको दे रखा है 20, दूसरे वाले आपका प्राइस दे रखा है आपको 30, और दोनों की रेशियो आपको दे रखी है 1:4। बात की वही क्वेश्चन क्लियर हुआ। और बोलता है मिक्स करके हम उसको कितने रुपए बांटेंगे, उसका मिक्सचर को हम कितने रुपए में बेचेंगे। समझ में आया, जी सर। मिक्सचर प्राइस को मांग रहा है, निकाल के दिखाओ फटाफट। देखो पॉइंट हम्म, में आया मैंने। हो गया।
तो एक थोड़ा सा गलती हो गई थी, मैं तो देखो गलती को पहले सही कर देता हूँ। थोड़ी सी गलती क्या हो गई थी, हाईएस्ट वाला नहीं लोएस्ट, बस मैंने तुम्हें पहले जो बताया था बिल्कुल करेक्ट बताया था कि लोएस्ट वाले को तो हम करते हैं प्लस और हाईएस्ट वाले को क्या करते हैं माइनस। गलती क्या हो गई थी, ऊपर वाले का तो आप वैल्यू गैप की वैल्यू निकालते हो, लेकिन नीचे वाले की सम वैल्यू निकालते हो। क्या निकालते हो? सम वैल्यू। पता नहीं इसका आंसर कैसे बन गया, लेकिन नीचे वाले का रेशियो का हम गैप नहीं सम वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? नीचे वाले का सम निकालते हैं। ठीक है बेटा, थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई थी क्योंकि हमने इसको गैप फाइंड करना है। अगर हम गैप को गैप से डिवाइड करेंगे थोड़ी देर तो लॉजिक ही नहीं होगी, चलिए क्या निकल जाएगा ये तो। ठीक है, अब सम वैल्यू क्यों निकालते हैं? क्योंकि याद रखो भैया, जो रेशियो बनती है एक तो उनके सम से बनती है, नीचे उनका सम होता है। हमेशा जब हमने रेशियो सीखा था तो आपने सीखा होगा नीचे टोटल पार्ट। मैंने आपको कराया था नीचे रेशियो के फॉर्मूले में टोटल पार्ट, और ऊपर क्या कराया था? टेकन पार्ट। क्या कराया था लोग? रेशियो की जो फॉर्मूला मैंने बोला टेकन पार्ट अपॉन में टोटल बढ़ेगा आएगा, फ्रैक्शन की जो वैल्यू थी। तो टोटल के चक्कर में हमें नीचे सम लेना पड़ा था। ठीक है, तो अब चलो इसी स्टेप को एक बार फॉलो करते हैं ढंग से। ठीक है, पहले बोलता है अपर वैल्यू को गैप निकालो। पहले इसको फॉर्म में लिख देते हैं, पहले इसको फॉर्म में लिख देते हैं। तो पहला दूसरा इसको क्रॉस करोगे ऐसे करके, ऐसे करके 4 डब्बे बन जाएंगे। जी सर। क्योंकि हमें नहीं पता, वो काम वही हो रहा है, काम वही हो रहा है, हमें नहीं पता ये वैल्यू किससे कटी होगी, तो हम ये पता लगाते हैं किससे कटी होगी। तो उसके लिए हमें कुछ और नहीं करना होता, बल्कि ऊपर तो इनकी जो वैल्यू थी, वैल्यू लेनी होती। क्या थी वैल्यू इनकी? 15 और 30 यही थी। ये वैल्यू हमें नहीं पता, ये वैल्यू हमें नहीं पता, ये हमें पता है कि भैया 1 रेशियो कितनी है? 4 है। बात क्लियर हुई? जी सर। बात क्लियर हुई? तो पहला स्टेप बोलता है अपर वैल्यू गैप। पहले अपर वैल्यू का गैप निकालो। तो ऊपर की वैल्यू कितनी है? 15 और 30, तो 15 और 30 का गैप क्या होगा? 15 30 का गैप कितना होगा? 30 माइनस 15 कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा? 15 आ जाएगा। पहला स्टेप डन। पहला स्टेप बोलता है अपर वैल्यू को गैप निकालो। दूसरा बोलता है लोअर रेशियो जो भी थी उसकी सम कर दो, यानी कि रेशियो जो भी थी उसका सम कर दो। पहली रेशियो कितनी थी? 1x, दूसरी रेशियो कितनी थी? 4x, इनका सम कितना आ जाएगा? 5x। तो ये जो वैल्यू आएगी ना बेटा, ये जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी। समझ में आया? कोई दिक्कत? समझ में आया? कोई परेशानी तो मुझे बता दो। तो बस बाकी सारा स्टेप एकदम क्लियर रहेगा। ठीक है, अब अप्लाई करके देखो। अब आ गया? पक्का आ गया? ठीक है, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम करते हैं दूसरे वाले को। अब इस वाले को भी कर लेते हैं, जो ये इसके लिए इसका आंसर करते हैं। पहला था 20, दूसरा था 30, इनकी रेशियो थी 1:4, यही थी। क्रॉस कर लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या बोलता है? वो अपर गैप, ऊपर का गैप निकालो। ऊपर का गैप कितना आ रहा है बेटा? 10। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इनका सम निकालो। कितना आ रहा है? 5x बोलो। रेशियो को में से किसमें लिखते हैं? अब इसका अपर यूनिट वैल्यू निकल जाएगी। आपकी अपर यूनिट वैल्यू कितनी आ गई? 5 एकम 5 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यानी कि ये जो थी p कितना था? 1x, ये कितना था? 4x, तो ये कितनी आ गई? 2 आ गया। ये आ गई 2 और ये कितना आ गई? 4 टू द 8। बात समझ में आई? ये 2 और 8 की तरफ से आया। जी सर। किसी को कोई परेशानी बता दो, तो दोबारा से एक बार दोहरा देता हूँ। एक बार मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ। बेटा मैंने कुछ नहीं करा, वही पुराना, सब कुछ पुराना मेथड है। जो रेशियो होती है उसको कर देना हमें सम, और जो ऊपर वाला होता है उसको हम करते हैं माइनस। ठीक है, इससे इसका माइनस करके निकला 10, इसका हम प्लस करके निकला 5। जब हम इसको काटते हैं बेटा तो पर यूनिट गैप निकलता है। रेशियो हमेशा होती है एक नंबर कट के निकलती है। रेशियो हमेशा होती है सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। तो इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू मतलब ये किसी नंबर से कटी हो सकता है नहीं भी कटी हो, नहीं कटी होगी तो 1 आएगा, नहीं कटी होगी तो 1 आएगा। अगर कटी होगी तो कितने से कटी हो पता लग जाएगा। अगर इसको ध्यान से देखो तो हमने इसको 2 से ही काटा था। इधर देखो 2 से ही काटा था, 2 और 8 आया था,
मैं 2 से काट के ही 1/4 निकाला था। तो देखो x की वैल्यू हमेशा उतनी है जितने से हमने काटा था, जी सर। और आंसर क्या है 2 और 8। पर ध्यान रखना जो छोटे वाले होते हैं उसको हमें करना प्लस। तो 4x की जगह क्या लिख रहे हैं हम 8 क्या आएगा 8 और x की जगह हम क्या लिखेंगे 2 तो जो छोटी वाली वैल्यू इधर छोटा क्या है 20 तो इन इसको करते हैं हम सम। तो 20 + 8 कितना हो गया 28 और बड़ा होता है बड़ा क्या है 30 इनको हम करते हैं माइनस कितना आएगा 28 बात क्लियर हुई। जी। अब सारे बन जाएंगे। जरा ये वाला बना के दिखाओ। ये वाला हो गया Yes, sir. यस सर। पक्का हो गया जी Yes, सर। इसका आंसर निकल गया था। हाँ निकल गया। इनका कर देंगे हम प्लस Plus. हाँ कैसे कर देंगे हम गैप Gap. निकालेंगे माइनस करके। क्या बात क्लियर हुई जी सर। बात क्लियर हुई Yes, sir. कि नहीं हुई हो गई। चलो आया चलो तीसरा जगह निकालो तीसरा जगह निकालो देखो निकल गया। इसका भी निकल गया जी सर। तो ट्राई कर इसका हो गया सर सबका आ गया जी सर। ऐसा करके डब्बा बना लो पहले तो। क्वेश्चन बोलता है भैया ये कौन सा क्वेश्चन था 27 ये रहा। चलो इसको क्वेश्चन तो बता दो। क्वेश्चन बनाया नहीं आंसर पहले निकाल दिया कैसे निकाले तुमने। क्वेश्चन बोलता है कि प्राइस आपका है 25 और 30। प्राइस क्या है आपका 25 और 30। हमने इसको मिक्स करा है 3:2 में। तो जो मिक्सचर का प्राइस होगा वो कितना होगा निकालो फटाफट। समझ में आया क्वेश्चन। जी सर। इनके जो एक्चुअल प्राइस है आइटम ए और आइटम बी के वो कितने हैं 25 और 30 25 और 30। क्या करोगे बेटा सिंपल सा स्टेप है। शाकी तुम निकाल के देखो Gap निकालेंगे, Sir, आ नहीं गया। ज्यादा समझ। आ गया वेरी गुड। इन दोनों का क्या करते हैं हम Sum. Sum कर. कितना आएगा 5. 5x बोलो बेटा ठीक है रेशियो हमेशा x में निकलती है। इसका क्या आएगा 5. कितना का आया 5. अब इसको कट गया 1. इसका मतलब इसका आंसर कटा ही नहीं होगा। जब 1 आया तो इसका मतलब जो रेशियो थी वही हमारा आंसर था कटा ही नहीं था ठीक है। या फिर आप मल्टीप्लाई करके देखो बन जाएगा 3 × 3 2 2 आएगा। छोटा वाला कौन सा है 25 इन दोनों का क्या कर लेंगे 27 बड़ा वाला क्या है 30 माइनस 27. 27 एक बार निकाल के देख लिया करो आप बिना इसको करे बिना गैप फैप निकाले आप मैंने निकाल के देखा करो। छोटा वाला है उसको प्लस करके देख लिया करो बड़ा वाला है उसको माइनस करके देख लिया करो। जब बराबर आ रहा है तो हमें कुछ करना ही नहीं है। मैंने आपको बोला ना बराबर आ रहा है हमें कुछ करना ही नहीं है। देखो 27 इसका आंसर था कि नहीं था ठीक है बेटा आप समझ में आ रहा है जी सर। Yes, sir. ठीक है। चलो एक बार एक गोल्ड वाले को भी निकाल के देखें। चलो चलो एक क्वेश्चन और देता हूं भैया 30 रुपए की कोई चीज बिक रही थी और एक बिक रही थी 24 रुपए की। कितने की बिक रही थी 24 ये थी कुछ मान लेते हैं कुछ भी मान लो अनारदाना और ये थी अनार की गोली ए जी। अनारदाना और अनार की गोली को मिला के नई चीज बना के बेच दी मार्केट में। अब बेची ऐसी कि उसका जो प्राइस रखना पड़ा वो रखना पड़ा उसको 25 रुपए। कितना रखना पड़ा तो मैं जान रहा हूँ 25 रुपए रखने के लिए उसने किस रेशो में मिक्स करा होगा अनारदाना और अनार की गोली। समझ में आया। तो रेशो निकालो अनारदाना और अनार की गोली क्या 15 कितना आया 1. सिंपल सा जाएगा प्लस के तरह माइनस माइनस के तरह प्लस ठीक है। हमेशा बेटा ट्राई करा करो चीजों को करने का ठीक है मन मन में ठीक है। तो इसे आदत बन जाएगी आपकी। हर बारी पेन कॉपी उठाना जरूरी। अनारदाना और किसकी रेशो मांगी थी अनार की गोलियों की ठीक है। सोचो अगर ये बीच का पोर्शन नहीं दिया होता वही पुराना वाला टाइप बीच का पोर्शन दिया था बोला अनारदाना बिक रहा भैया 30 रुपया का। कितना बिक रहा है 30 रुपया का बिक रहा है अनारदाना और अनार की गोली बिक रही है कितने की बिक रही है साथी 24 बहुत खाती है अनार की गोली इसलिए वो पता अनार की गोली 24 रुपए की है ठीक है।
और अब्दुल बोलता है कि जब ने मिक्स करा था वो करा था, इसकी जो मिक्सिंग रेशियो थी यानी कि इसकी मिक्स की जो रेशियो थी वो क्वेश्चन में गिवन थी। वो बोला कि भाई इसने मैंने जो मिक्स करा है वो करा है 1:5 में। कितना करा है? इतना मिक्स करने के बाद जो उसकी कीमत तय होगी तो वो कितनी होगी करके देखो। 25 आ गया, मेरा कर लिया। क्या झूठ बोल रहा है? ट्राई भी नहीं करा, यहाँ आंसर देख लिया। ये रहा ना, कर लिया। देखा कहाँ करा ट्राई? वेरी गुड। वही नहीं है वो कंटिन्यू डिफरेंस अच्छा। डिफरेंस और गैप से ही यार, तो जरूरत ही नहीं पड़ी और माइनस और ऐड कर दिया। हाँ, फॉर्मूला वही रहेगा। भाई फिर से साक्षी प्रॉपर फॉर्मूले से करे करो। पहले हमेशा हम चेक करते हैं, एक बारी चेक करते हैं। क्यों आलोक? जी सर। हमेशा एक बारी आलोक चेक करा करो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना चेक करने में? नो सर। अच्छा, ऐसे करके वैसे आपको पेपर में से कलाकारी नहीं करनी, पेपर में डायरेक्ट करना है जैसे आपको कर सकते हो। ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए। वो कितनी रेशियो थी? 5 और 1 की। हमेशा चेक करा करो, वैल्यू प्लस कर, छोटी वाली जो छोटा वाला है इसको प्लस करते हैं हम। छोटे वाली जो वैल्यू, छोटा नंबर कौन सा है? 24 इसको करेंगे हम प्लस। 24 और 1 25 और बड़ी वाली कौन सी है? 30 30 में से माइनस करते हैं। 30 में से 5 गए। 25। चेक करो, अगर ये बराबर है तो मैं आंसर बनाने की जरूरत ही नहीं है। 25 का आंसर है। अगर ये बराबर नहीं आती है तब हमें मेहनत करने की जरूरत। बात क्लियर हुई? जी सर। मान लेते हैं, चलो एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं चमचमाता हुआ। एक सॉल्यूशन है, उसके एक सॉल्यूशन बनने के लिए ए बी नामक के उसमें 2 इंग्रेडिएंट डालने पड़ते हैं। ए की कीमत पड़ती है 50 रुपया। कितनी पड़ती है? 50। बी की कीमत पड़ती है 25 रुपया। कितनी पड़ती है? 25। सर मैं, और दोनों को मिला के जो सॉल्यूशन बन रहा है उसकी कीमत है 35 रुपये। क्या बन रही है? 35। तो मैं जानना चाहता हूँ उसकी रेशियो क्या बनेगी। फटाफट इसकी रेशियो बताओ, किस रेशियो में ये बनेंगे मुझे फटाफट ये बताओ। 2:3। तो माइनस करके निकाल लेते हैं। 25 में से ये गए तो कितना आएगा बेटा? 10 आएगा। 50 में से इतना गया तो कितना आएगा? 15। तो कितना रेशियो आएगा बेटा? 2:3। 2:3। 2:3। किसी को बंद दिख रहा होगा तो उसकी आंखें खराब होने वाली। ठीक है, चलो समझ में आया? जी सर। ये तो निकालना सीख गए। दूसरा स्टेप भी देख लो। हम रिवर्स जाते हैं तो कैसे आते हैं? 50 ये है, 25 ये है, ये है 2, ये है 3। निकाल के दिखाओ गैप। करके देखो जरा, आपका आंसर आता है कि नहीं आता। आ गया। अगर साक्षी का आंसर आ गया तो मेरा आंसर आ गया। साक्षी कहने आता मेरा नहीं आया भाई। आ गया सर। आ गया, सबको आ गया। जी सर। हाँ, ये सुनने यही होता है ना, आ गया तो कितना बढ़िया लगता है ना सुनने में कि इसका आ गया तो बस सीख गई है। वैसे नहीं करा यार, अच्छा लगता है पहले बार सुनता ना किसी का आंसर जब आने जाते तुम लोग के, तो मेरे को अंदर से अच्छा लगता है कि आंसर सारे। चलो कितना आया? 35। कितना आया? 35। किसी का 25 तो नहीं है? 20 नहीं दिया मुझे। बात समझ में आई? जी सर। एक का क्वेश्चन लग गया तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का भी कर लेते हैं। दोबारा थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, लास्ट ईयर में ज़्यादा नहीं करा पाया। बोलता है कि भैया कोई भी एक कीमत, कोई भी एक वस्तु थी जो कि 17:3 में बिका करती थी। 17:3 में बिका करती थी। ड्यू टू सम चेंजेस इसमें एक सॉल्यूशन है। इस पे वाटर मिल्क का मान लेते हैं। वाटर मिल्क दोबारा ले आते हैं। पानी देखो कितना बना रहा है 17 और मिल्क कितना है इसमें? यही होगा ये। ठीक है, अब दूसरा बात क्या हुई? पहले इसी के कुछ दिनों बाद, उसी के कुछ दिनों बाद अब क्या हुआ? अब इसने थोड़ा सा लालच करने की सोची तो इसका रिजल्ट ये था। लेकिन लालच का फल क्या होता है? अच्छा, खराब। इसके लिए तो अच्छा था शुरू में, लेकिन बेकार हो गया बाद में। बेकार क्यों हो गया? क्योंकि लोगों को पता लग गया, लोगों को लेकर आए घर से जूता। इसने बोला नहीं जूता जी दूर रखो, हम क्या करते हैं आपके सामने दूध एक्स्ट्रा डालते हैं उसमें। अब ये दूध डालने लग गया। ठीक है, जब इसने दूध ऐड करा तो हम बता देते हैं इसने 10 कितना ऐड करा दें? इससे 12 लीटर करा दें। 12 लीटर से मिल्क ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया बेटा? 12 लीटर मिल्क है। अब 12 लीटर, भाई पानी तो उसमें उतना ही है। मान लो सॉल्यूशन इसका बना पड़ा हुआ है, कितना भी इसका सॉल्यूशन है वो बना पड़ा हुआ है इसके पास। बात क्लियर हो गई? उसमें लोगों ने पकड़ लिया, जिंदा यूं कर पानी डाल दिया तो लोग आ गए चले गए। यूं देख रहा हूँ ये, और लोगों के हाथ में क्या थे? हथियार, सेना थी पूरी। ठीक है, तो लोगों ने इसको मिलाते हुए देख लिया, बोला भैया 12 लीटर है भाई। बात समझ में आई?
तो इसको मिलाते हुए देख लिया और बोला कि भैया 12 लीटर है और अब 12 लीटर से मिल्क, सॉरी 12 लीटर नहीं, सॉरी 12 लीटर की मिल्क और डाल, वैसे 12 लीटर मिल्क उसमें और डाले, पानी में कोई चेंजेस हुआ नहीं हुआ, तो लेकिन किसी में तो चेंजेस हुआ। जब चेंजेस होगा तो रेशियो में चेंजेस होगा कि नहीं होगा? होगा। रेशियो में चेंजेस होगा कि नहीं होगा? होगा। तो रेशियो में भी चेंजेस हुआ है, रेशियो में भी चेंजेस हुआ है। रेशियो हो गई थी इनकी 1:7 की, 1 और 7 की रेशियो हो गई, कितनी हो गई? 1 और 7 की। मैं जानना चाहता हूं उसमें वाटर कितना था, पहला मैं जानना चाहता हूं उसमें वाटर कितना था। अच्छा नाम क्या निकाल दो भैया, वरना ये ज्यादा कुछ हो जाएगा। मिल्क 17 कर लेते हैं, इसको वाटर कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं जानना चाहता हूं उसमें वाटर कितना था। आप मुझे एक बात बताओ, क्या वाटर में कभी चेंजेस हुआ लाइफ में? नहीं। वाटर पहले भी इतना था, अभी भी इतना ही है, ठीक है। चलो पहले बता वाटर कितना था। इसलिए ये क्वेश्चन जब कुछ चेंजेस, कुछ ऐड कर दे कुछ रिमूव कर दे, मेरा ध्यान से सुनना, कुछ ऐड कर दे कुछ रिमूव कर दे और रेशियो में आ रहे हो चेंजेस, कुछ ऐड रिमूव करने के रेशियो में आ रहे हो चेंजेस, तो सबसे पहले आप पता लगाओ कि कौन सी वैल्यू सेम है, कौन सी वैल्यू इसमें सेम रहेगी? वाटर। वाटर रहेगी। जाहिर सी बात है कि भैया वाटर में तो नहीं ना, उसने दूध मिला दिया एक्स्ट्रा, वाटर जितना था उतना है, तो वाटर पहले 3 था तो अभी भी 3 होना चाहिए, या फिर 1 है तो पहले भी 1 होना चाहिए था। तो बराबर करने के लिए किसको बराबर कर सकते हैं? 3 को करते हैं। मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर ये बराबर हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो बराबर हो रहा है, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके बराबर होगा, ठीक है। कभी कभी कैसे ऐसा आता है, आप कैसे बराबर करोगे इसको? इस केस के लिए मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बताया था कि इस 2 को हम इधर गुणा कर देंगे और इस 3 को हम नीचे गुणा कर देंगे, ये बताया था। हर तरीके को बराबर करने का तो नुस्खा मैंने आपको बता रखा है, बताया था बेटा? जी सर। देखिए ये तो आराम से होता है। इसको मैं पूरे को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो मेरा काम बन सकता है, तो बन सकता है। तो बेटा 7 3 कितना होता है? 3। पानी पहले भी 3 था, अभी भी 3 है। बढ़ोतरी मिल्क में हुई है, कितनी हुई मिल्क में बढ़ोतरी? 17 से 21 हो गया है। तो मिल्क कितना हो गया इसका? मिल्क हो गया 17 से 21 हो गया। कितना हो गया बेटा? 17 से 21। तो कितने यूनिट्स की वैल्यू बढ़ी है मिल्क की? 4। रेशियो में से यूनिट्स में निकलता है। आप बोलोगे 4 यूनिट्स की वैल्यू बढ़ी है। कितनी बढ़ी है बेटा? 4 यूनिट। उसने बोला मैं तो यूनिट्स में नहीं, मैं तो लीटर में पढ़ाया था, मैंने तो 12 लीटर पढ़ाया था। भैया मैंने बोला 12 यूनिट, 4 यूनिट 4 ही बढ़ी है, 4 यूनिट्स पढ़ाया था और लीटर में कितना पढ़ा है? 12। तो इससे हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3। 4 यूनिट कितनी है तो 1 कितना आ गया? 3 लीटर। वाटर बता सकते हो कितना था? वाटर आप बोलोगे वाटर दोनों जगह बराबर हो गया था, कितना हो गया था? 3 हो गया था। तो वाटर था हमारा 3 यूनिट। अरे भैया 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, 3 यूनिट की कितनी होगी? ये तो बच्चा सीना टोकिया था, 9 लीटर पानी इसमें था, ठीक है। अगर वो पूछता कि भैया मिल्क स्टार्टिंग में कितना था, इनिशियली मिल्क कितना था, सेकंड क्वेश्चन से पूछा है कि इनिशियल मिल्क कितना था, इनिशियली मिल्क की क्वांटिटी कितनी थी। आप अब देखो कि भैया एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3। स्टार्टिंग में कितना था मिल्क? 17। कितना था? हाँ वेरी गुड, 51। तो भैया 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 × 3, 17 थिया 51। बाद में मिल्क कितना हो गया? कोई 7 बोलेगा, सबसे ज्यादा मारूंगा उसको। 7 नहीं, बराबर रेशियो हम लेते हैं 21। तो बाद में कितना हो गया? एंड में मिल्क कितना हो गया? आप लोग एंड में 21 × 3 में कितना आ गया बेटा? 63। इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा खत्म होता है। ये ऐड वाला समझ गए? ये तो होता है बेटा जब एक वैल्यू सेम होती है और एक अलग हो रही होती है चेंजेस। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे जब दोनों में चेंजेस आ रहे होते हैं लगातार। समझ में आया? कुछ ही टॉपिक्स इसमें और करेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और कुछ ही टॉपिक्स हम करेंगे ताकि सारा बस तो बहुत सारा है बट इंपॉर्टेंट लपेट देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आई होप आज की क्लास थोड़ी समझ में आई होगी। थोड़ा सा बीच में एरर हो गया था लेकिन हम उसको काफी अच्छी तरीके से सफाई कर दी उसकी, और सफाई करके मेथड को भी इतना पकड़ बना लिया है क्योंकि जिस चीज का हम सुधार करते हैं वो चीज हमारे और ज्यादा पकड़ में आ जाती है कि नहीं? ठीक है, कोई डाउट रहा है तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।